हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री। होप योर प्रेप इज गोइंग वेल। अभी अपन एंड जोन में आ रहे हैं एंड इसलिए ये वीडियो बना रहे कि वेर इन वी आर गोइंग टू टेल यू कि सी वो वाले फेज में आ गए अपन कि अभी सब कर सकते हैं क्या, टाइम कम बचा है। तो दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप। अभी इसको भी हम लोगों ने 3 इसमें अलग अलग क्वाड्रेंट में डाला है, तो वो भी अपन देखेंगे एंड थोड़ा फास्ट भगाएंगे वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो में ऐसे फीडबैक आया कि गेट टू द पॉइंट क्विकली। तो आई डू ट्राई टू गेट टू द पॉइंट क्विकली, बस थोड़ा थोड़ा फिर मैं और क्या डाल सकता हूँ, वीडियो और वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूँ वो मैं सोचता हूँ, इसलिए फिर मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, ठीक है। बट डू गिव मी फीडबैक, फीडबैक इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल ऑफकोर्स। मतलब फीडबैक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही दो, नेगेटिव भी दे सकते हो, नो वरीज। तो अभी अपन कॉर्ड्स, एलआर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल, सबके ऐसे टॉपिक्स देखेंगे कि जो तुम स्किप कर सकते हो एट दिस स्टेज। अगेन स्किप कर रहे हो, ये वर्स्ट केस सिनारियो है स्किप करना। आइडियली कैसा है कि अभी एक तो 2 दिन, 2 अटेम्प्ट है, 2 दिन नहीं 2 अटेम्प्ट है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। उसमें भी मल्टीपल स्लॉट्स आएंगे, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन इनका अलग अलग होगा, इसलिए तुम ऊपर नीचे स्कोर जा सकता है। इसलिए स्किप द टॉपिक्स बट एट योर ओन रिस्क। पहले जो अपना टीबीटी मैट्रिक्स वाले क्वाड्रेंट 1 वाले टॉपिक्स तुमको प्रायोरिटी पे करने, क्वाड्रेंट 2 भी करनी ही है। ऑलराइट, देखते हैं अभी कौन से टॉपिक्स तुम स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, कॉन्स के पहले अपन अभी ऐसे टॉपिक्स देखते हैं कि जो स्किप करना इज वेरी सेफ, ठीक है। इसलिए इसको ग्रीन में मार्क किया है कि ये सेफ है, कुछ मतलब इतना इशू नहीं आएगा कि अगर तुम फंक्शन स्किप कर रहे हो या सेट स्किप कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री स्किप कर रहे हो, लॉग स्किप कर रहे हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्किप कर रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन। अभी क्या थॉट प्रोसेस रखो कि हमने स्किप बोला है, पर ऐसे सोचो कि ये सबसे एंड में करूंगा मैं, अभी स्किप वाली भाषा मत बोलो। एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी मंथ स्किप वाली भाषा बोल सकते हो, ठीक है। अभी सोचो कि ये सबसे एंड में करूंगा मैं, इस पे अभी कुछ भी ध्यान मत दो, ठीक है। कुछ भी ध्यान नहीं देना है, एंड में सोचना है कि ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। फेब एंड में सोचेंगे। तो दीज आर सेफ टॉपिक्स की जो अपन इग्नोर कर सकते हैं एट दिस स्टेज। फिर आता है ये थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है कि इग्नोर तो कर सकते पर इसमें ना एक आध दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस आई वुड सजेस्ट कि स्किप एट योर ओन रिस्क। ऑलराइट, कि तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुमने स्किप किया, तो और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यू आर, मतलब कभी कभी लक फैक्टर भी जरूरी होता है, ठीक है। तो दीज आर दोज टॉपिक्स, इंडाइसेस एंड सर्च, स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड इनइक्वालिटीज। ऑलराइट, इनइक्वालिटीज भी काफी क्वेश्चंस, तुम ये कॉन्स वाले इनइक्वालिटीज है, एलआर वाले इनइक्वालिटीज नहीं। एलआर वाले इनइक्वालिटीज में काफी क्वेश्चंस आती है, वो सीईटी वालों का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉन्स वाले इनइक्वालिटीज के ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि जो तुम ऑप्शन डाल डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसलिए इसको येलो में मार्क किया है। ऑलराइट गाइज, नाउ दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट, ये जैसे स्किप एट योर ओन रिस्क थे, आइडियली ये स्किप नहीं करनी चाहिए। सर्कल एंड पॉलीगॉन्स में इजीली इसमें डाल सकता था, पर पिछले कुछ सालों से ना डाल रहे क्वेश्चन। सर्कल भी मतलब एक आध दो क्वेश्चन आ ही गए, कैसे ना सर्कल के एकदम डिटेल्ड, एकदम सर्कल के कोर कंसेप्ट्स वाले नहीं आएंगे, पर बेसिक तुमको पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के 2-4 कंसेप्ट, इंटरनल एंगल, नंबर ऑफ साइड्स वाले कंसेप्ट कर लो, हो जाएगा, दैट शुड बी सफिशिएंट। बट ये वाले टॉपिक में और ये वाले टॉपिक में बहुत डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। अपना कैट लेवल का नहीं करना है, पर थोड़ा बेसिक कर लो। क्वाड्रेटिक, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रेशन में भी ऑब्वियसली हार्मोनिक मीन नहीं करेंगे या हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थोड़ा सा ना, इन सब टॉपिक्स के पहले ये करो कंप्लीट। तो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड इग्नोर द टॉपिक्स। सबसे पहले ये इग्नोर करो, फिर ये, फिर ये। ऑलराइट, दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड डू द टॉपिक्स, ये करने हैं अपने को। तो जब तुम्हारा लेट से अरिथमेटिक हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा, अपने को लग रहा है कि थोड़ा बहुत अलजेब्रा हो गया, तो अपन ये टॉपिक्स पे मूव करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन जरूर, ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन ही है। मेंसुरेशन और थोड़ा बहुत वॉल्यूम का भी तुमको पता होना चाहिए, वॉल्यूम फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्स का आई होप क्लियर है। अभी देखते हैं एलआर का।
बिफोर मूविंग ऑन टू एलआर का कौन से स्किप करना है, अगेन इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर फोकस इज कि मेरे को एमबीए सीईटी क्रैक करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जेनेसिस इज द बंडल फॉर यू, वी स्टार्ट फ्रॉम लेवल जीरो। अगेन मैं ये बोल रहा हूं, इफ यू आर समवन की सर 2 महीने में कैसे करूं, तो अपने पास 2 महीने नहीं, सिर्फ अपने पास सेकेंड अटेम्प्ट भी है। लॉन्ग टर्म सोचो, एकदम तुम्हारा ना विजन बड़ा होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट टर्म मत सोचो, अभी तुम बड़े हो रहे हो, ठीक है चलो 3 मंथ का भी एकदम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो तुम, तो ऐसे सोचो कि आर यू विलिंग टू, अभी एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से ना मुंबई के या पुणे के ऐसे 20 स्कूल्स है कि जो तुमने आइडियली सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो कर ही सकते हो, बट माय पॉइंट इज कि टियर 1 कॉलेजेस शुड बी द टारगेट। और आज के जमाने में ना इकोनॉमी ऐसी है कि टियर 1 कॉलेज में भी जो लास्ट रैंक वाले बच्चे हैं ना, नहीं हो रहे प्लेस्ड, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन टियर 1 कॉलेज ऑल्सो, एंड जस्ट बिकॉज एमबीए करना है तुमने कर लिया टियर 2 टियर 3 कॉलेज से, लॉन्ग टर्म 5-6 साल बाद तुमको वापस से एग्जीक्यूटिव एमबीए करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज से, अच्छे ब्रांड से, तो वो सब में नहीं जाना है। तो इसलिए 2-3 महीने का अगर कि हाँ चलो मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ कर सकता हूँ, आई विल पुश माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू गेट इन टू टियर 1 कॉलेज, नहीं ही हुआ तो आई विल बी अर्ली फॉर सीईटी 2027, दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस। साथ में जॉब करना है करो, अगर फाइनेंस लेना है सीएफए करेंगे, अगर तुमको कंसल्टिंग में जाना है प्रोजेक्ट पीएमपी का सर्टिफिकेशन कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुमको वो भी डर है कि मेरे को और एक गैप ईयर नहीं लेना है, बट माय पॉइंट इज कि थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखो, अच्छे कॉलेज को ही टारगेट करना है। ऑलराइट गाइस, अभी एलआर के टॉपिक्स देखते हैं। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक देखो, क्रिप्ट अरिथमेटिक ना हमने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, क्रिप्ट अरिथमेटिक तुम अच्छे से करते हो अगर, तो तुमको पजल्स में हेल्प होगा, तुमको अरेंजमेंट में हेल्प होगा, तुमको ओवरऑल ही एलआर में हेल्प होगा, इसलिए हम लोग क्रिप्ट अरिथमेटिक करने बोलते। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या, नहीं आते। पिछले कितना 2010 से जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था सीईटी का, ये मैंने पिछले बार भी वीडियो में बोला था, तो 15 इयर्स के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें 2 बार क्वेश्चन आया था, मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे 2 बार, एक बार अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन, दूसरी बार अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन, अलग अलग साल में, तो 15 इस साल में 2 बार क्वेश्चन आया था क्रिप्ट अरिथमेटिक में पे। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट हेल्प्स यू इन योर एलआर प्रेप डेफिनेटली, तो यू टेक अ कॉल। ऑलराइट गाइस, तो ये वाले टॉपिक्स मैंने क्यों येलो में डाले, देखो इस पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पर इससे ज्यादा आते हैं, इससे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी लॉजिकल कनेक्टर्स की हो गया। लॉजिकल कनेक्टर्स का ना एक बार अपना डेमो लेक्चर्स देख लो, ठीक है, फ्री में तुमको मिल जाएगा। वैसे ही कॉन्ट्स के भी है डेमो लेक्चर्स, टाइम एंड वर्क का है, कैलकुलेशन टेक्निक्स का है, एलआर में सिलोजिज्म भी है, वो भी देखो। नेटवर्क डायग्राम्स का है ना, कभी कभार कभी मतलब पजल आ जाता है एक, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन का, तो तुमको थोड़ा बहुत नेटवर्क डायग्राम आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग ना, अगेन दिस विल हेल्प यू इन योर क्रिटिकल रीजनिंग, ऑलराइट, तो ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्किप करो। और इसमें रेड वाले एलआर में है ही नहीं, ठीक है, कि ये स्किप किया तो प्रॉब्लम होगा, वो करनी ही है अपने को। तो ये 4 टॉपिक्स एकदम से ही देखो, एलआर में अभी कॉन्ट्स में तो भी रफली देर आर अराउंड 30-35 टॉपिक्स, उसमें से इधर मैंने 5-8-14 टॉपिक्स हटा दिए तुम्हारे ऑलमोस्ट, तो काफी टॉपिक्स हटा दिए। अभी एलआर में क्या होता है, एलआर में एज सच टॉपिक्स ही 15 टॉपिक्स है, उसमें मैं कितने हटाऊं, तो ये वाले हटा रहा हूं मैं, ठीक है, एज ऑफ नाउ। बाकी के तुमको करने की इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग सिलोजिज्म करना है, पजल्स अरेंजमेंट में तो करना ही है, ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग भी करो, पूरा एक सेक्शन ही आता है वो 25 क्वेश्चन का, उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अपन वीआरसी के देखते कि क्या स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, एडवर्ब्स वेरी सेफ, यू कैन स्किप, इतना एडवर्ब्स का पूछा नहीं जाता है, बेसिक ही है वो, पर यू कैन स्किप। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ना 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ 2020 ऑनवर्ड्स, पहले तो कुछ भी नहीं आते थे, 2020 ऑनवर्ड्स आ रहे। इफ यू as per my recommendation, if you guys are reading newspapers daily and it is a part of your daily target, it's okay, parts of speech आएगा तुमको। conjunction, active, passive, ये तुम skip कर सकते हो। paragraph completion थोड़ा skip, connectors and starters, ये again these are the kind of questions that I am saying कि skip at your own risk, कि करना ही है, skip करना पड़ा ही, तो these are the topics that we are going to skip। समझ रहे गाइस, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन का भी ना पिछले 3-4 सालों से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है,
तो अपने जो वीआरसी की चीट शीट में डाला ही है मैस्कुलिन फेमिनिन, तो उतना करो सफिशिएंट है। अलग से देन डोंट गो हंटिंग फॉर मोर मैस्कुलिन फेमिनिन, जो अपने शीट में उतना कर लो, बेसिक है वो हो जाएगा। ये सब मतलब तुम ये एक दिन में कर लोगे, ये एक दिन में सेम दिन में कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव पैसिव का इतना पूछते नहीं, तो दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप फॉर वीआरसी। और कौन से टॉपिक्स करने उस पे अपना टीबीटी मैट्रिक्स फॉलो करो, ऑलराइट, वो डाला है डिटेल में, एक बार टीबीटी मैट्रिक्स का कॉन्स, एलआर और वीआरसी का वीडियो जरूर देखना। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी क्लोज द कॉल, क्रैश कोर्स इज नाउ लाइव. Obviously this is not for everyone, these are for two kinds of students, this is not for everyone. If you are someone who is starting their prep now, I'll still suggest कि go for full length course, ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए मत जाओ। तो अगर लेट्स से यू आर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम कैट में अच्छा परसेंटाइल भी आया ग्रेटर देन 90, देन दिस इज फॉर यू। इफ यू आर अ सीईटी रिपीटर कि पिछले साल तुम्हारा ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल आया है, इवन 60 परसेंटाइल वाले खुद को रिपीटर बोलते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू गाइज आर नॉट रिपीटर्स, यू आर फ्रेशर्स ओनली। 60 परसेंटाइल लाए तुम, अगर सारे 200 के 200 क्वेश्चंस भी ए मार्क करोगे ना, 60 परसेंटाइल से ज्यादा आएगा तुम्हारा। तो लेट्स से एमबीए सीईटी दिया है 95 के ऊपर आया है तुम्हारा, देन क्रैश कोर्स इज फॉर यू। फॉर एवरीवन एल्स क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर यू, फुल लेंथ कोर्स तुम्हारे लिए। अगेन हाइपर बूस्ट कोर्स इज नाउ ऑफिशियली लाइव। हाइपर बूस्ट के अंडर लाइव अपने स्ट्रैटेजी सेशंस, ट्रिक्स, टिप्स, शॉर्टकट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटू अपन ने रीच किया है कि 80 के ऊपर ही नहीं जा रहा हूँ, 100 के ऊपर ही नहीं जा रहा हूँ, 120 के ऊपर ही नहीं जा रहा हूँ, दिस इज फॉर यू, ठीक है। दिस इज मतलब ये जो लास्ट के फेज में है ना, ये अपना हाइपर बूस्ट बहुत हेल्प करता है तुम लोगों को। हमारे बैच में से मतलब लेट से पूरे टीबीटी से लेट से एवरी ईयर अगर 10 बच्चे जे भी जा रहे तो 5 हाइपर बूस्ट वाले रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड, क्योंकि हाइपर बूस्ट में क्या रहता है कि ऑलरेडी हमारे पास फिर ऐसे बच्चे आते हैं कि सर 120 पे स्टक है, 100 पे स्टक है, तो उनको 140 तक लेके जाना इज इजी ड्यू टू हाइपर बूस्ट, ठीक है। तो वो हम लोग कुछ ट्रिक्स बताते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं, जिससे तुम्हारा 100% स्कोर इंप्रूव होता है। ऑलराइट, डेली क्विज, स्कैन करो क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस टू डेली क्विज, ट्रीट देम एज योर सम मतलब वार्म अप, ठीक है, एवरी डे उठ के। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डीक्यूआर। पिछले बहुत टाइम से बोल रहा हूँ डीक्यूआर बहुत बढ़िया, मैं डीक्यूआर पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे यूज करना है, उसमें एनालिटिक्स भी रहेगा। जैसे जैसे तुम ज्यादा दिन दोगे डीक्यूआर, तुम्हारा एनालिटिक्स भी स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। चीट शीट्स कॉन्ट्स का है, ये वर्बल का है जो मैंने बोला, एंड स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स। फिनिक्स प्रोग्राम फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल, रिपीटर्स जिन्होंने लास्ट टाइम दिया है कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, एंड सेकंड पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कोचिंग टू अस, ठीक है। हर साल आते, हर बार आते, इसलिए हम लोगों ने एक सेपरेट ये बना है कि अलग कोचिंग से हमारे पास आ रहे हो, दैट कोचिंग मे नॉट बी फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली कि घटिया कोचिंग है, कुछ कुछ होते हैं घटिया भी, बट मे बी वॉट यू वेर यू आर दैट कोचिंग इज नॉट मेड फॉर यू, बेसिकली कि नॉन इंजीनियर्स पे फोकस नहीं करिए, वॉट एवर द रीजन, ठीक है। अगेन डेमो लेक्चर्स देखे बिना ना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. I hope कि concise way में मैंने बताया, ज़्यादा टाइम पास नहीं किया है तुम्हारा। कुछ भी सजेशंस रहेंगे तो डू लेट मी नो। जैसे मॉक का बोला है मुझे, मैं लाइव मॉक तो करने वाला हूँ। सेक्शनल भी सॉल्व करने हैं ना, तो सेक्शनल भी कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, तो सेक्शनल भी दूंगा। सेक्शनल का मेरे को ज़्यादा ये नहीं आया, मॉक का बहुत आया मेरे को, तो मैं लाइव मॉक तो देने ही वाला हूँ। तुम चाहते हो 2-3 दो तो 2-3 भी देंगे अपन, बेस्ड ऑन तुम फीडबैक दो मेरे को, मॉक तो करेंगे। और क्या चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे अपडेट्स डालते हैं, पोल्स डालते हैं, मैं वीडियोस डालता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल देखना। इंस्टाग्राम है MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, अपडेट्स भी डालते रहते हैं। प्लस मेरा खुद का भी है द बोधी सेज, वहाँ पे मैं AI रिलेटेड, AI में बहुत चल रहा है नया नया। तुम अगर देखो तो IT स्टॉक्स गिरे हैं, क्यों गिरे? AI की वजह से IT स्टॉक्स गिरे, विप्रो, TCS सब गिरे। बाकी भी रीजन है, बट AI इज अ मेजर रीजन। फिर बोधी सेज पे मैं वो सब डिस्कस करता हूँ, प्लेसमेंट, AI, एजुकेशन, MBA भी, ठीक है। एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि तुम्हारा प्रेप जोरों से चल रहा है,
That's it for this video, guys. Best of luck for your prep. See you in the next video.